नमस्कार, मैं अनुज शुक्ला आपका जी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग तहसील बिस्वा में आए हुए हैं, जहां पर नगरपालिका की बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में सभासदों द्वारा या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एक सभासद द्वारा सवाल उठाए गए बजट को लेके, जो लगभग 5 बार के सभासद चुने हुए हैं, उनके द्वारा जो बजट पे लेके सवाल उठाए गए, जिसका जवाब नगर पालिका अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी बिस्वा द्वारा नहीं दिया गया। अब हम लोग उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में क्या सवाल उठाए, क्या कमियां रही नगर पालिका की, या नगर पालिका अध्यक्ष की क्या कमियां रही, आज जानते हैं। जी नमस्ते। जो आपके द्वारा बोर्ड मीटिंग में जो सवाल उठाए गए, वो क्या सवाल थे, क्या कमियां रही नगर पालिका के अध्यक्ष की या अधिशासी अधिकारी की, आप थोड़ा विस्तार रूप से थोड़ा सा बता पाएंगे? ऐसा हुआ, बजट मीटिंग थी, तो बजट मीटिंग में सबसे पहले मैंने यह बिंदु उठाया कि जो पिछला बजट था 24-25 का, हमने कहा उसमें जो बजट अनुमानित बजट में जो प्रावधानित किया गया था, उसमें कितना हमने अचीव किया है और कितना हम नहीं प्राप्त कर सके हैं उद्देश्य को। तो वो चर्चा हो जाए कि हम जो नहीं प्राप्त कर सके हैं वो आगे आगामी बजट में कैसे प्राप्त करें। इस पर चेयरमैन और ये सब कहने लगे कि अरे बजट पास करिए, ये तो सब बेकार की बातें हैं। हमने कहा जी नहीं, बजट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे विकास जुड़ा होता है, और अगर बजट ही ठीक से न हुआ तो हमने कुछ प्रश्न इसमें उठाए। हमने कहा मेरे हाथ में ये दोनों वर्ष का, यानी पिछले वर्ष का भी और इस वर्ष का भी ये बजट हमारे हाथ में है। इसमें हमने पूछना शुरू किया कि भाई पार्किंग टैक्स और हड्डी चमड़े का जब ठेका ही नहीं हुआ तो ये पैसा 5 लाख रुपया कहाँ से इसमें दिखाया गया। कोई जवाब सेटिस्फैक्ट्री न तो बजट बनाने वाले ने दिया, न अधिशासी अधिकारी ने दिया, न चेयरमैन ने दिया। कहा ये तो हमको नहीं मालूम। हमने कहा बजट बनाया कैसे? उन्होंने कहा कि हमने उठाया और पिछले देख करके इधर थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, इधर थोड़ा बहुत घटा दिया और इसके बाद बजट तैयार हो गया। हमने कहा ये कोई बजट बनाने का तरीका नहीं है। और फिर आपने अनुमानित बजट ये बनाया तो कम से कम पिछले बजट में हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है और क्या क्या नहीं। बहरहाल बजट पूरा का पूरा बजट ये झूठ का पुलिंदा है। तो हमने यही कह करके कि भाई ये इस बजट को हमारे स्तर से इसको कुछ मत करिए। हाँ, बाकी और मेंबर बैठे हुए हैं, पास कर दे तो पास करते हैं, हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। तो इतना कह के हम बाहर निकल आए। जब हम बाहर जैसे ही निकले, वैसे ही ये चेयरमैन का एक मुलगा है नीरज मिश्रा, वो बक रहा था कि हम सब मेंबरों की औकात जानते हैं। मेंबर ये सालों की औकात, उन्हीं के शब्दों में, इन सालों की औकात 500 रुपये से लगा करके 5000 रुपये तक है, और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। तो मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि किसको कहा? मैंने आज तक नगर पालिका की चाय तक नहीं पी है, आपने किसको कहा ये बात? तब तक और भी मेंबर आ गए। जब उनको लगा कि इसने सारे मेंबरों को कहा कि ये साले सब मैं क्या औकात जानता हूँ, तो फिर मोहम्मद साकिब और अतीक घोसी, ये दोनों लोग आकर के फिर इनसे तगड़ी हाथ ताक होने लगी। तब तक अधिशासी अधिकारी महोदया ने हमको बुलाया अपने कमरे में और वहाँ पर कुछ वार्ता की। उसके पश्चात जब मैं चला तो इसी नीरज मिश्रा ने मेरे घर तक पीछा किया 2-3 आदमियों के साथ। मतलब सिर्फ मतलब कि मारने या बेइज्जती करने या कोई मतलब उनका ध्येय रहा होगा, तो जान से मार डालने की धमकी दी वहीं पर। तो फिर हमने कहा कि छोड़ो, ये सब बातें चला करती हैं। लेकिन जब इसने पीछा किया तो हमको लगा ये तो बहुत ही गंभीर प्रकरण है। तो फिर हमने उसी दिन शिकायत की, IGRS किया मुख्यमंत्री महोदय को। उसके बाद अब जो कुछ भी इसमें कार्रवाई हो रही है, अगर कार्रवाई कोई नहीं होती है तो मैं उच्च स्तरीय कार्रवाई इसमें करूंगा। और आपको बता दें, ये नीरज मिश्रा जो है वो बैठता है टैक्स विभाग में और अवैध वसूली करता है पब्लिक से भी और वहाँ के कर्मचारियों से भी।
कर्मचारियों की अटेंडेंस मतलब एब्सेंट करता है। एक दिन रीता शुक्ला को भी एब्सेंट कर दिया, तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा उसने जब प्रतिवाद किया तब जा करके उसने अपने हस्ताक्षर बनाए। तो इस प्रकार से ये इतना चेयरमैन का मुँह लगा होना कि प्रशासनिक कार्यों में भी दखल देने लगे और इसके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये गुंडा यहाँ पर गुंडई के लिए चेयरमैन बुलाता है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और गुंडेगर्दी यहाँ पर पनपती रहे। रोज रात को यहाँ पर दारू का ठेका बन जाता है नगर पालिका परिषद, और जब इसकी शिकायत करो तो इस प्रकार की गुंडई की जाती है। आपके द्वारा IGRS पोर्टल पे शिकायत की गई, क्या उसका अभी तक कोई रिस्पांस आया? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आगे न्यायालय की सुनवाई करूँगा। अब देखिए, आप जैसा देख रहे हैं जो है यहाँ पे एक ईमानदार और कर्मठ सभासद द्वारा बजट पर सवाल उठाए जाने पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। जान से मारने की धमकी नगर पालिका के चेयरमैन, बिस्वा के चेयरमैन के कुछ साथियों द्वारा दी गई। उन सभासद का नगर पालिका से उनके घर तक 2-3 आदमियों के साथ पीछा किया जाना, यह एक ऐसा कृत्य है जो कि दंडनीय अपराध के रूप में आता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, वो विकास कार्यों को लेकर बहुत अग्रिम जो है बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग बयान दे रहे हैं कि जो है अब विकास कार्य बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद बिस्वा के चेयरमैन अधिशासी अधिकारी के द्वारा इस तरह का बजट पेश किया गया जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जिस सभासद के द्वारा सवाल उठाए गए